हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, दिगंत दू से हम लोग काव्य खंड की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज जो हम लोग कविता पढ़ेंगे वह हो गया प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, हेडिंग बनाइए। तो प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को। इनके राइटर हैं कौन? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार कौन है? शुक्ल। तो पहले किनके बारे में देख लिया जाए। विनोद है ना। तो कहा जा रहा है कि इनका जो जन्म है 1 जनवरी 1937। एक और लेखक थे ना जिनका जन्म 1 जनवरी को हुआ था। कौन थे? एक और, बस पीछे नहीं जाना है। ठीक है, इनका जो जन्म है DOB 1 जनवरी 1973 को। अच्छा, 1 जनवरी 1973 को। हाँ, अरे बाबा, क्या हो रहा है मेरे साथ आज? हाँ, वाकई में आज हमें पटना रहने का मन ही नहीं करता, लग रहा था गांव भाग जाए, पर किसी तरह रह गए कि नहीं भाई सिलेबस। फिर हमें तो अति का छुट्टी होगा ही, दशहरा का, फिर बोलिएगा मास्टरवा लंबा छुट्टी मार दिया। ठीक है, चलिए, इनका जन्म स्थान जो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़। कहाँ था? छत्तीसगढ़ के। पहले ऐसा लेखक हैं जो यूपी बिहार बलिया छोड़ के कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। ठीक है। और निवास स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो निवास स्थान रायपुर के कहने का मतलब क्या कि राजधानी में रहते थे। आप लोग भी राजधानी में रहते हैं, लेकिन राजधानी रहने लायक नहीं है, पटना रहने लायक सिटी नहीं है। ठीक है, तो रहते कहाँ थे? जन्म स्थान छत्तीसगढ़ के राजनांदगांवपुर में, और रहते थे छत्तीसगढ़ के रायपुर में। यहाँ इतना न कचड़ा है, जाम है पटना में, आदमी जाए तो कहाँ जाए। ठीक है, यह क्या थे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर, निराला सृजन पीठ में जून 1994 से 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। गेस्ट फैकल्टी समझते हैं? गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी, अतिथि सत्कार नहीं रहे, साहित्यकार रहे। वही जैसे हम कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं कॉलेज में, लेकिन हम जाके पढ़ा रहे हैं, उसी को गेस्ट फैकल्टी कहते हैं। वहीं बेचारा ये भी थे 1994 से 1996 तक। कहाँ? निराला सृजन पीठ में। ठीक है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। ठीक है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कवि शेखर सम्मान। इसके बाद मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। कहा जा रहा है कि पहला कविता संग्रह है ना, इनका नाम था क्या? लगभग जय हिंद। अंडरलाइन करो। पहला कविता संग्रह जिसका नाम क्या था? लगभग जय हिंद। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? 1971 में। ठीक है, एक और इनकी फेमस रचना, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। ठीक है,
वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है। फिर एक तो और इनका सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। और उसके बाद है अतिरिक्त नहीं। ये सब क्या है? सभी कविताओं का संकलन है। ठीक है। और नीचे कहानी का संग्रह क्या है? नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी। वाह, उपन्यास है ये सब। फिर है पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, कहानी संग्रह है बस, और ज़्यादा तो इनके बारे में कुछ नहीं। हाँ, नीचे भी है नौकर की कमीज पर फिल्म भी बन चुका है मनी मौकाल द्वारा। ठीक है, मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण। चलिए, अब 20वीं सदी के फेमस राइटर के रूप में विनोद कुमार शुक्ल जो है क्या है? फेमस हैं। ठीक है। और यह जो अच्छा यहाँ पे देखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार हैं। विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार हैं। देखें, सबसे लास्ट स्तंजा के ऊपर में पहला थी। चलिए, हो गया। अब प्यारे नन्हे बेटे को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें बात समझिएगा कि भिलाई जो है ना, इसका कविता के जो नायक है, भिलाई एक जगह है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, वहीं का रहने वाला है। ठीक है। कविता का जो नायक है कहाँ का रहने वाला है? भिलाई का। ठीक है। और वो अपने कंधे पे अपने नन्हे बेटे को कंधे पर बिठाया है। अपनी नन्ही बिटिया को भीतर कुछ मतलब बेचैनी वाला बातचीत करते हुए पूछता है कि बताओ आसपास लोहा कहाँ है। ठीक है। तो लोहा से यहाँ पे तात्पर्य क्या है? देखो, छत्तीसगढ़ में बस्तर जो है, बावला ढीला, ये सब लोहा के लिए क्या है? खान प्रसिद्ध है। हाँ, तो जब वहीं पे रह रहे हैं लेखक, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, तो यहाँ पे लोहा के संदर्भ में काम करने वाले जो पुरुष और महिलाएं हैं उनका भी वर्णन किया है, और लोहा का इम्पोर्टेंस है उसका भी उन्होंने क्या किया है? जिक्र किया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता बड़ा सिंपल है, आप छोटी छोटी मतलब लाइन आराम से समझ सकते हैं। कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पे बैठा है ना, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। कौन बैठाया? लेखक बच्चा को। कहता है प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है। जो छोटा सा बच्चा है उसको कहाँ लेखक बैठा लिया है? कंधे पे बैठा लिया। ठीक है। कहता है कि मैं दादे से बड़ा हो गया, मैं दादे से बड़ा हो गया सुनना यह। कौन बड़ा हो गया दादे से? लेखक का पिता बड़ा हो गया। लेखक का बड़ा बच्चा का छोटा है ना, तो बोलिएगा कि है ना, तो बोलेगा हमारा तोरा से ऊंचा हो गए। तो वही है, लेखक क्या किया? अपना बेटा को कंधा पे बैठा लिया है। और क्या कंपेरिजन किया जा रहा है कि वह जो है दादा से ऊंचा हो गया, यानी दादा से बड़ा हो गया। ठीक है। लेखक फिर बोलते हैं कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा। ठीक है। छोटी बच्ची है, तो लेखक क्या बोलते हैं कि मैं प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो लोहा कहाँ कहाँ होगा? अभी आपसे पूछे कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, तो आप नज़र दौड़ाइएगा कि लोहा कहाँ कहाँ है। क्या? मोबाइल? अच्छा, बेंच में, ट्राइपॉड में, पंखे में, और क्या चीज़ में? ट्राइपॉड में नहीं है। अच्छा, तो छोड़ो इधर। अरे है इसमें भी। बता रहा है कि चिमटा करकुल सिगड़ी है ना, शमसी दरवाजे की साकल कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। लेखक क्या पूछेगा बेटी से कि बताओ लोहा कहाँ है। प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है। यह सवाल कौन पूछेगा? लेखक। किससे? अपनी बिटिया से। बिटिया क्या जवाब देगी कि लोहा है चिमटा में।
ठीक है। करकुल में, करकुल समझ रहे हैं? अरे वो डब्बू, उसको करकुल बोलते हैं, कलछुल, तो वही मान लीजिए करकुल। फिर सिगड़ी है, समसी, सिगड़ी समझ रहे हैं क्या? सिगड़ी पे रोटी सेक रहा है, वही हो, उस पे जो सेकता है। हाँ, समसी, दरवाजे की साकल, कब्जे, है ना, खिला दरवाजे में धंसा हुआ बोलेगी झटपट। तो लोहा कहाँ कहाँ बताएगी? तो सब उदाहरण हो गया, ठीक है। कहता है रुककर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबे के लकड़ी के दो खंभे पर तना बांधा हुआ वह बाहर, जिस पे सूख रही भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी, ठीक है। छोटी बच्ची है ना, तो उससे पूछा जा रहा है कि और बताओ लोहा कहाँ है? तो थोड़ा देरी वो रुक कर याद करेगी, है ना, कि बाहर में एक पतला सा लोहे का क्या है, लंबा तार है। बाहर में क्या है? एक पतला सा लोहे का लंबा तार है जो लकड़ी के दोनों सिरों से बंधा हुआ है। टगना समझते हैं? टगना जैसे लोहे का आप क्या करते हैं, खींचते हैं ना, खुट्टी मार के उधर से इधर, उस पर क्या करते हैं, कपड़ा डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टगना ही बोला जाता है। तो वहीं लेखक बोल रहे हैं कि वो फिर से याद करेगी कि लकड़ी के जो बाहर खंबे है उस पर एक क्या है, लोहे का तार टंगना हुआ है, ठीक है। और जिस पर किसकी अथी सूख रही है, कपड़ा, उसके भैया की, क्या है, उसके भैया की सूख रही है ना, गीली चड्डी, ठीक है। हाँ, कहता है फिर एक सेफ्टी पिन और साइकिल पूरी। सेफ्टी पिन समझते हैं क्या होता है? हाँ, सेफ्टी पिन होता है ना रे। और साइकिल पूरी, जो साइकिल पूरी है वो क्या है, सब लोहे की है, ठीक है। कहता आस पास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, है ना, दुबली पतली सी हरकत में तेजी की जितनी जल्दी जान जाए कि आस पास लोहा कहाँ है, ठीक है। बोलता है फिर वो आस पास ध्यान करेगी और सोचेगी, है ना, दुबली पतली है पर हरकत में तेज़ी लाएगी। कौन? उसकी बच्ची है जो। कहता है कि कितनी जल्दी जान जाए कि आस पास लोहा कहाँ कहाँ है। हो गया, ठीक है। अगला है कि मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा कुदाली टंगिया बसुला खुरपी, पास रखी बैलगाड़ी के, चक्के का पट्टा बैलों के गले में, कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। अब बेचारी जो छोटी बच्ची है, जितना समर्थ था उसको पता कर ली, लेकिन अब कौन बतलाएगा? अब उसके पिताजी बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे? कि मैं बताऊंगा बिटिया को। फावड़ा समझते हैं क्या? फावड़ा हो गया। कुदाली उसका छोटा, ठीक है। टंगिया, टांगी जिससे लकड़ी काटता है ना। बसुला जो बढ़ई लोग क्या करता है, मतलब इसको बराबर करने का काम करता है, ठीक है। खुरपी छोटी सी होती है, ठीक है। और पास रखी बैलगाड़ी, पास रखी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा। तो बैलगाड़ी का जो चक्के का जो पट्टा होगा, पट्टा समझते हैं? बैलगाड़ी के जो लकड़ी का जो चक्का होता है उस पर लोहे का पत्ती चढ़ाया जाता है, तो उसी के बारे में बोल जा रहा है। और कह रहा है कि बैलों के गले की घंटी की जो अंदर गोली है छोटा सा, वो भी किसका है? लोहा का, ठीक है। समझ गए बात को? आगे पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की काड़ी डंडी और घमेला, हसिया चाकू और भिलाई बला डीला, जगह जगह लोहे के टीले, ठीक है। अब पत्नी भी उसको बतलाएगी। कौन? लेखक की जो पत्नी है वो क्या बतलाएगी? कि सामने में जो बाल्टी है, ठीक है, वह बाल्टी लोहे की है। और कुआं पे भरने वाला वो गाठी लगा रहता है, क्या बोलते हैं? नहीं, अरे वो, हाँ, उसको क्या बोलेंगे? चलो भाई, तुम्हारा भाषा में चक्री ही। और चक्री किसका है? लोहे का है।
ठीक है। और क्या है, छत्ते की काड़ी डंडी, वो छत में जहाँ पंखा लटका हुआ है तो वो जो है डंडी काड़ी वो भी क्या है, लोहे का है। और घमेला, हंसिया चाकू है ना, और क्या हंसुआ, हंसुआ देखे हो, हाँ हंसुआ, चाकू, चाकू भी लोहे का। कहता है भिलाई वाला डीला जगह जगह लोहे के टीले, कहता है भिलाई में भी है और बौला डीला में भी क्या है, बहुत बड़ा लोहा के टीला है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। कहता है इस तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच कर एक साथ ढूंढेंगे। अब पति पत्नी और उसकी जो छोटी लड़की है वो सब क्या करेगा, सोच कर ढूंढेगा कि लोहा कहाँ है। इस घटना से उस घटना तक हर कस वह आदमी जो मेहनत कस लोहा है। कहता है कि मेहनत करने वाला जो इंसान है, ठीक है, वो सब क्या है, बिल्कुल लोहे के समान है। ठीक है, बात को समझा, बात को। कह रहा है कि हर वो औरत दबी दबाई बोझ उठाने वाली, कहता है वो औरत जो दबी दबाई है। दबी दबाई का मतलब क्या, दबी सताई है, हाँ दबी सताई वो क्या है, लोहा है। ठीक है, तो दबी सताई कहने का मतलब क्या, जो विवश है बेचारी, जो मजबूर है ना, तो वो सब क्या है, वो सभी महिलाएं जो क्या है, लोहा है। कहता है जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की को हो दुल्हा प्यारा। उस घटना तक वो आदमी जो मेहनत कस लोहा है, वह हर औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। यानी लेखक कह रहे हैं कि जो मेरे कंधा पे जो बैठा हुआ लड़का है, अब वो जवान हो जाए, उसकी भी शादी हो जाए और मेरी जो प्यारी बिटिया है उसके लिए क्या बच जाए, दुल्हा मिल जाए। मैंने जीवन का चक्रण चलता रहेगा और इस घटना से उस घटना तक, मतलब जो भी इंसान मेहनत करने वाला है वो सब क्या है, बिल्कुल लोहे की समान है। और वो हर दबी सताई बोझ उठाने वाली महिला, मतलब दबी सताया जा रहा है उसको, फिर भी क्या कर रही है, बोझ उठा रही है, परिवार को पालन कर रही है, वो सब क्या है, लोहा है। यानी इनडायरेक्ट रूप से लेखक जो हैं अपने बेटे और बेटी को क्या मानते हैं, तुम बिल्कुल लोहे के समान हो। समझ रहे हैं बात को। कविता एकदम सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, शुरू में थोड़ा हम पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो मेरे को ना पेट दर्द चालू हो गया, तो अनकम्फर्टेबल थे तो जल्दी जल्दी खींच दिए। ठीक है, अब फिर से करते हैं। ठीक है, पहला बार में तो कुछ समझ में आया ही होगा। चलिए, कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पे बैठा है ना, पुत्र को कहाँ बैठाया है लेखक, कंधे पे। मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना आया। और यह बात कौन बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे दादा से बड़ा हो गया हूँ, तुम मेरे कंधे पे बैठ गए हो। कहता है प्यारी बिटिया से पूछूंगा, मैं क्या करूँगा, अपने बिटिया से पूछूंगा। यानी लेखक को लड़का भी है और लड़की भी है। क्या पूछेगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। मतलब बताइए कि यह लोहा कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है भाई, आप ही लोग बताओ। चिमटा में, करकुल में, सिगड़ी में, शमसी में, दरवाजे की साकल में, कब्जे में, कब्जा जो दरवाजे के सील में धंसा हुआ है वो सब बोलेगी झटपट। ठीक है, कहता है फिर वह रुक कर याद करेगी कि बाहर में जो लकड़ी के खंभे में जो लंबे तार जो बंधे हैं वो किसके हैं, लोहे के हैं। ठीक है, जिस पे किस किस कपड़ा सूख रहा है, उसका भैया का पैंट सूख रहा है। ठीक है, कहता है कि एक सेफ्टी पिन भी है और क्या है, पूरी की पूरी साइकिल जो है किसकी है, लोहे की है। फिर वह आसपास ध्यान करेगी और सोचेगी, दुबली पतली है पर हरकत में तेज़ी लाएगी और बतलाएगी कि आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है, मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। अब लेखक क्या कर रहा है कि वो याद दिलाएगा, वो बताएगा किसको, बिटिया को, कि फावड़ा है, कुदाली है, टंगिया बसुला खुरपी तथा बैलगाड़ी के पहिया है, उसका जो पट्टा है वो भी किसका है, लोहा का है। बैलगाड़ी में जो बैल है उसके जो कांसे की घंटी की जो गोली है वो भी किसका है, लोहा का है। ठीक है, पत्नी याद दिलाएगी है ना, और बिटिया को समझाएगी कि देखो वह जो बाल्टी है वह क्या है, लोहे का है। वह जो घिरनी लगा हुआ है जिसके सहारे क्या करता है, बाल्टी नीचे जाता है, वह क्या है, लोहे का है। छत के जो डंडी है वो सब क्या है, लोहे का है। हंसिया चाकू, हंसुआ चाकू सब क्या है, लोहा है।
कहता है कि चाहे भिलाई हो चाहे बौला डीला हो, ठीक है, सब जगह क्या है, लोहे के टीले हैं। कहता है कि इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ लोहा है। अब पूरा परिवार एक साथ मिलकर खोसेगा कहाँ कहाँ लोहा है। तो कहता है कि इस घटना से उस घटना तक हर मेहनत कश इंसान वो क्या है, लोहा है, ठीक है। हर वो औरत दबी सताई है लेकिन बोझ उठाने वाली क्या है, बिल्कुल लोहा के समान है। कहता है कि जल्दी से मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, यानी लड़का क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, जवान हो जाए। कहता है लड़की को यह दुल्हा प्यारा, लड़की जो उसकी शादी वादी हो जाए उसको क्या मिल जाए, दुल्हा मिल जाए। तो कहता है कि इस घटना से लेकर उस घटना तक हर एक मेहनत करने वाला इंसान क्या है, लोहा है। हर एक वो दबी सताई औरत जो बोझ उठाती है वो क्या है, लोहा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। 9 कविता आप लोगों को ख़त्म हुई।